बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। माह सयाम रमजानुल मुबारक हो गई है आमद। पूरी दुनिया में तमाम आलमे इस्लाम को मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से और सभी मुसलमानों की जानिब से, सब मुसलमानों को, सब आलमे इस्लाम को बहुत बहुत रमजान करीम की मुबारकबाद। और उम्मीद करते हैं कि ये रमजानुल मुबारक हम सब के लिए रहमतों, बरकतों और नेमतों की बारिशों का बायस बनेगा इंशाअल्लाह। और इस रमजानुल मुबारक में हम याद रखेंगे अपनी सहरी और अफ्तार में उन लोगों को कि जो मुश्किल में हैं, जो तकलीफ में हैं, जो परेशानी में हैं, जो बीमार हैं, और वो लोग कि जो अल्लाह पाक की बहुत सी नेमतों से महरूम है, उनको हम अपने सहर और अफ्तार में शामिल करेंगे। और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस रमजान को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बनाएंगे। और जो मकसद है इस महीने का, वो मकसद मुझे, आपको, हम सबको, सारे आलमे इस्लाम को अल्लाह पाक वो मकसद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि इस रमजानुल मुबारक में भी क्रिकेट चल रहा है और क्रिकेट जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को जाना है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए सर उखाड़ पिछाड़ जारी है। कप्तानों की तब्दीली हो रही है, नए कप्तानों में भी तब्दीली हो रही है। पहले कोई और नाम आ रहे थे, अब अचानक अचानक नाम तब्दील हो रहे हैं, कप्तानों के नाम तब्दील हो रहे हैं। लेकिन एक नाम जो कि मैंने कल आपको बताया था, दो नाम बल्कि वही हैं, एक नाम नया आ गया है, बीच में नई एंट्री आ गई है। वो क्या है, उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे आपके साथ। और फिर बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हो गया। इंग्लैंड ने तो पाकिस्तानियों को खुश कर दिया। भला कैसे? पाकिस्तानियों को मुबारकबाद हो, पाकिस्तान की टीम को भी मुबारकबाद हो। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई मैच तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका था, इंग्लैंड बहुत बुरी तरह ये मैच हार गई। जो अफगानिस्तान है वो चैंपियंस ट्रॉफी से अब ऑफिशियली बाहर हो गई और साउथ अफ्रीका ने अपने ग्रुप में टॉप कर लिया। तो भाई पाकिस्तान के लिए क्या मुबारकबाद है, वो एक सरप्राइज है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। और फिर कल का मैच, इस चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मैच, बहुत बड़ा मैच। इस चैंपियन ट्रॉफी के पोटेंशियल कंटेंडर्स में दो बड़े नाम, इंडिया और न्यूजीलैंड, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने जा रहे हैं। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज मैच हुआ है कराची में, इस टूर्नामेंट का सबसे माठा, सबसे कमजोर, सबसे इर्रेलेवेंट और सबसे कम देखा गया मैच। अगर मैं कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। टीवी पे लोगों ने देखा होगा, लेकिन ग्राउंड जो था वो बिल्कुल सुनसान था। मुझे लग रहा था कि चंद ही लोग ग्राउंड में मौजूद हैं। और कराची वाले आपको पता बड़े चेयरमैन लोग हैं, वो तो भाई अपनी टीम का मैच नहीं देखने आते। तो ये मैच उनकी अपनी टीम का भी नहीं था, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का था और बिल्कुल इररेलेवेंट था, क्योंकि किसी के लिए इस मैच की कोई वैल्यू नहीं थी, इंपॉर्टेंस नहीं थी। हां, अफगानिस्तान के लिए वैल्यू इंपॉर्टेंस थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो ऐसी वैल्यू और इंपॉर्टेंस है कि जो सिर्फ हिसाब किताब में पॉसिबल है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। 207 रन से शिकस्त खाए, और वो भी जनूबी अफ्रीका, ये तो पॉसिबल नहीं है। जनूबी अफ्रीका ने बहुत जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है जी, और बिल्कुल इंग्लैंड को चारों शाने चित करके बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है। और इस तरह से जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी में टॉप कर गई है 5 पॉइंट्स के साथ, और 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। जबकि पहले मैच में आपको पता, पहले ग्रुप ए में सेमीफाइनलिस्ट तो कंफर्म है, लेकिन अभी तक जो कल का मैच दुबई के ग्राउंड में खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान, वो मैच जो है वो इसकी डायमेंशन जो है वो तय करेगा कि भाई कौन सी टीम किस टीम के साथ करने जा रही है मुकाबला ग्रेट सेमीफाइनल्स में। और यह बात तो तय है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान में सेमीफाइनल खेलेगी, यह बात भी तय है कि इंडिया जो है वो यूएई में सेमीफाइनल खेलेगी। लेकिन
इंडिया के साथ कौन खेलेगा, न्यूजीलैंड के साथ कौन खेलेगा, इसके लिए जो है वो खबर ये आ रही है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें जो है वो ट्रैवल कर रही हैं दुबई, और वहां पर फिर जिस टीम का इंडिया के साथ मैच होगा वो वहीं पे रहेगी। और क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है और फिर आपको पता है सेमीफाइनल में थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए दोनों टीमें वहां पे ट्रैवल कर जाएंगी, और उसके बाद फिर जो टीम इंडिया के साथ खेलेगी वो तो वहां पे मौजूद रहेगी। जिस टीम ने वहां पर इंडिया के साथ मुकाबला नहीं होना, उसने पाकिस्तान में लाहौर में न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला करना है, तो वो टीम दोबारा वापस आएगी। वैसे ये अजीब बात है, मैं हैरान हूं कि ये क्यों किया जा रहा है। एक दिन का थोड़ा सा वक्फा कर लें, क्योंकि सेमीफाइनल जो है उसमें और इस मैच में 3 दिनों का वक्फा है, लेकिन बहरहाल अजीब सा मामला है। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इस मामले में याद रखी जाएगी। बहुत सारी टीमों ने एतराज उठाया है कि भाई इंडिया को तो आपने एक मुल्क में रख दिया, बाकी टीमें जो हैं वो दर बदर हो रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर आ रही हैं, कभी यहां खेल रही हैं, कभी उधर खेलेंगी, सेमीफाइनल इधर खेलेंगी, फाइनल का पता नहीं है कहां होगा, कौन सी टीम फाइनल में होगी। अगर फाइनल पाकिस्तान में हुआ तो वो वहां की जो टीम जीती है, इंडिया को अगर शिकस्त हो जाती है सेमीफाइनल में, तो वहां अगर जो भी इंडिया के साथ मध्य मुकाबला आता है वो पाकिस्तान आएगा, फिर पाकिस्तान में आके फिर फाइनल होगा, तो जो यहां पे सेमीफाइनल खेल रही होगी उसको एज हासिल है। सो लॉट ऑफ ट्रेवलिंग इज इन्वॉल्व्ड, और ये मेरे ख्याल में चीजें पहले से तय होनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान और इंडिया का आपस में जो कुतकतापा कुतखाना किस्म का जो हुआ है ना, इसने ये सारी चैंपियंस ट्रॉफी को दागदार कर दिया है। और वैसे भी इसमें इंटरेस्ट पाकिस्तानियों को तो वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन आपको एक मुबारकबाद दे दूं, एक अच्छी खबर आपके लिए कि पाकिस्तान ने कम से कम अब इस चैंपियंस ट्रॉफी को 8वें नंबर पे खत्म नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान की टीम अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में 7वें नंबर पे है सर, 8वें नंबर पे नहीं है। यानी एक दर्जा हमने तरक्की कर ली है, क्योंकि हमसे भी बुरी क्रिकेट इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड ने खेली है। क्लूलेस, मतलब शेमफुल किस्म की क्रिकेट अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। भाई कम से कम आखिरी मैच जीतने की ट्राई कर लेते। कितना बुरा खेला है आज इंग्लैंड, और कितने जबरदस्त तरीके से जनूबी अफ्रीका ने जो है वो अपनी ये जीत हासिल की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके मोरल बूस्ट के लिए। और सेमीफाइनल से पहले जब आपके मेजर जो बल्लेबाज हैं वो जब फॉर्म में वापस आ जाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके बॉलर्स फॉर्म में वापस आ जाएं, ये बहुत अच्छा है। आज तो पागलों की तरह क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने, और पागलों के साथ यही हाल होता है कि वो पाकिस्तान से भी पीछे चले जाते हैं। तो इंग्लैंड 8वें नंबर पे, पाकिस्तान 7वें नंबर पे। उसकी वजह ये कि इंग्लैंड को एक भी पॉइंट नहीं मिला, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया है बारिश की, थैंक्स टू रेन। अगर रेन ना होती मुमकिन है हम इंग्लैंड से फिर नीचे चले जाते। लेकिन यहां पे ये है कि पाकिस्तान को रेन की वजह से 1 पॉइंट मिल गया, और उसके बाद पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो भी इंग्लैंड से थोड़ा सा बेहतर हो गया है। दोनों के एक ही तरह के माइनस में, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हो गया। सो इसलिए मुबारक हो आपको पाकिस्तानियों, खुश हो जाओ। ये भी पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है। अब सर मैं हैरान हो रहा हूं कि पाकिस्तान के नए कप्तान के हवाले से बात हो रही है, और ये ओडीआई के नए कप्तान के हवाले से बात नहीं हो रही, बल्कि ये T20 के नए कप्तान के हवाले से बात हो रही है। कप्तान से पहले मैं आपको जो कंफर्म न्यूज है वो दे दूं, क्योंकि कप्तानी अभी तक कंफर्म नहीं है, उसके लिए ऑप्शंस हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। उससे पहले आपको ये मैं न्यूज दे दूं, मैंने कल भी सबसे पहले ब्रेक किया था कि सकलैन मुश्ताक जो हैं वो पाकिस्तान के हेड कोच बनने जा रहे हैं। मैंने उस पर अपना तबसरा नहीं किया था, मैंने कहा था कि बंदा अच्छा है, लेकिन ये है कि अब उसका भी रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है पाकिस्तान की तरफ से बतौर कोच के। हाँ, पाकिस्तान गया है आगे तक, वो T20 वर्ल्ड कप में उनकी कारकर्दगी बतौर कोच जो थी वो अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान कंक्लूड नहीं कर पाया। अब जो है वो अब दोबारा उनको वापस लाया गया है। वो कुदरत का निज़ाम जो उनका वो बन गया, शोहरत की वजह बन गया, क्या अब वो कुदरत का निज़ाम दोबारा एंट्री करने जा रहा है जी। सकलैन मुश्ताक, उनकी आज चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात हुई है। उनको फिलहाल इंटरम कोच के तौर पे, यानी आर्जी बुनियादों पे उनको कोच बनाया जा रहा है। वो पीसीबी के वैसे भी आपको पता है मेंटोर भी हैं, और पीसीबी के साथ वो ऑब्वियसली अटैच्ड हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जो है उसमें वो बतौर पाकिस्तान के हेड कोच जाएंगे। उनके साथ नई टीम
ऑब्वियसली भी जाएगी। जो अगली वीडियो में मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं, पाकिस्तान की जो नई टीम है उसमें कमाल के नाम शामिल हैं जी, दिल खुश हो जाएगा आपका। वो अच्छा परफॉर्म करते हैं नहीं करते ये अलग बात है, यंगस्टर्स हैं कम से कम। नई टीम आपको बन रही, मैंने सबसे पहले दिन जिस दिन पाकिस्तान ये मैच हारा था, मैंने उसी दिन आपको कंफर्म कर दिया था कि नई टीम बनेगी, नया कप्तान आएगा, नया कोच आएगा। मुझे बहुत सारे लोग नीचे ऐसे ही अल्लाह लोग हैं, वो कह देते हैं तुम झूठ बोलते हो, झूठ छोड़ते हो। अभी आपके सामने चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी, ठीक है। वैसे भी चांद तो आज पूरी दुनिया ने देख लिया, वो रमजानुल मुबारक का था। तो जब आपको सबके नाम आ जाएंगे तो फिर बंदा कह ही देता है कि यार मैंने आपको गलत कहा कि आप झूठ बोलते हो, आप सही बात कर रहे हो, आपने सही खबर दी थी। तो वो लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती और इतनी गैरत भी नहीं होती। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। नीचे लिखते हैं और बड़े अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स करते हैं। ठीक है, उनकी मेहरबानी, मुझे गालियां नहीं निकालते, थोड़ी सी रिस्पेक्ट है लोगों की नज़र से, लेकिन वो बहरहाल कह देते हैं कि जी तुम झूठ बोलते हो, तुम अपने पास से खबरें बनाते हो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है क्रिकेट से, ये और वो। मर्जी है उनकी। बहरहाल 6,11,000 माशाल्लाह 12,000 सब्सक्राइबर्स तक बात पहुंची हुई है। तो ये अल्लाह माफ़ करे को सब बेवकूफ़ लोग थोड़ी हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है। तो बहरहाल जो नहीं राज़ी वो नहीं राज़ी सर, यहाँ तो बड़े बड़ों से लोग राज़ी नहीं होते। लेकिन सकलैन मुश्ताक से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राज़ी होने जा रहा है और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि जनाब आपने जाना है 12 मार्च को पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करेगी, 5 T20 मैच और 3 ODI मैच, और 12 को क्योंकि पाकिस्तान ने जाना है तो अभी बस समझ लें कि घंटों की बात है, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के हेड कोच हैं। और अब सकलैन मुश्ताक जो हैं वो सुसर हैं और आगे उनके जवाई हैं, यानी उनके जो हैं वो दामाद हैं, उनका नाम है शादाब खान। शादाब खान को देखिए पिछले स्क्वाड में भी एंटर करने की बहुत कोशिश हुई है। अब वो ठीक थी गलत थी, दैट इज अनदर केस। उनको पिछले स्क्वाड में भी एंटर करने की बहुत कोशिश हुई है। उनका एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, ऑब्वियसली वो बड़े अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रहे, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व भी करते रहे और कोई बुरा प्लेयर भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब ही वॉज अ वंडरफुल प्लेयर एट हिज टाइम, कि जब वो शुरू में आए थे बॉलिंग बहुत कमाल की थी, साथ में बैटिंग का आपको एज देते थे। अब बीच बीच में ऐसा लगता है कि उन्होंने बैटिंग तो अपनी इंप्रूव की है, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है वो स्ट्रगल करना शुरू हो गई है। और इस सूरत में आप देखिए कि पाकिस्तान टीम से वो कितने अरसे से बाहर हैं, लेकिन अब सर वो इन हो रहे हैं और उनको इन किया जा रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि सुसर जो है वो हेड कोच है और दामाद अगर टीम का कप्तान बन जाता है। बाय द वे ये T20 कप्तान की बात हो रही है। मैं ये समझता हूं कि सर अगर आपने T20 में नए लड़कों को लेके आना ना, तो सर मोहम्मद हारिस को कप्तान बनाइए। आपको मैंने कल भी बात की थी कि मोहम्मद हारिस इज द बेस्ट चॉइस अगर आपने फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करनी है। कल तो बात ये हो रही थी कि शायद T20 में भी आगा सलमान को लाया जाए, लेकिन आज जो मुलाकातें हुई हैं, कुछ प्लेयर्स की भी मुलाकातें हुई हैं, कुछ यंगस्टर्स की भी मुलाकातें हुई हैं चेयरमैन साहब से, तो उनसे ये कंफर्म हो गया है कि जनाब नई टीम बनेगी, नया कप्तान आएगा। और नए कप्तान के हवाले से 2 नाम है। जो ODI का तो वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अगर रिजवान नहीं जाते, ये भी अभी चांसेस है कि रिजवान ही कप्तान जाएं और बाकी जितने भी बड़े हैं उनकी छुट्टी करवा दी जाए। वो तो छुट्टी हो रही है ना, 4 की छुट्टी तो कंफर्म है, 4 बड़ों की, और 5वां रिजवान है। तो ये भी हो सकता है कि रिजवान को भी ड्रॉप करके ODI का कप्तान जो है वो आगा सलमान को बना दिया जाए, जिसके बहुत सारे इम्कानात मौजूद हैं। और T20 का कप्तान शादाब खान को बना दिया जाए, जो मेरी समझ से बालातर है। मुझे उसकी कप्तान कायदाना सलाहियतों से कोई दो राय नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, मतलब बीइंग अ लीडर वो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इसी दोस्ती यारी टोले का हिस्सा है। मतलब क्या इनके अलावा पाकिस्तान में ये जो ग्रुप है, क्या और कोई कप्तानी नहीं कर सकता? बाबर से लोगे तो रिजवान को दोगे, रिजवान से लोगे तो शाहीन को दोगे, शाहीन से कप्तानी लोगे तो अब तुम शादाब को फिर दे दोगे। पहले भी शादाब आया था, आपको पता है, शादाब आया था बाबर की जगह और फिर आके उसने कहा था कि और रेस्ट दो बाबर और शादाब को। ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी निकाल लें आप, रिकॉर्ड के ऊपर है। तो ऐसा बंदा जो है, जो इस तरह की उसके ऊपर ग्रुप बंदी के ऊपर बिलीव करता है,
सर या तो उसने कोई तौबा की हो, रमज़ान आ गया है और तौबा करके उसने कहा हो कि जी पीसीबी को मैं किसी किस्म की कोई ग्रुप बंदी नहीं ना करूंगा, ना होने दूंगा, ना ही किसी की बात मानूंगा सुनूंगा, और मेरिट के ऊपर टीम चलेगी, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर वही चीज दोबारा होनी है तो यार फिर इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, सोच वही है, निजाम वही है, वो कुछ कोई फर्क नहीं आएगा। फिर भले आप नई टीम खिलाने, जब कप्तान ही अगर आपका किसी एजेंडे के तहत टीम का हिस्सा बन रहा हो तो फिर सर उसका कोई फायदा नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट 100% कि वो अभी कप्तान बनेंगे, लेकिन आज मीडिया के ऊपर ये खबर बहुत सर्कुलेट की है कि शादाब खान कप्तान बन रहे हैं। भाई जाहिर बात है, शादाब खान का एक नाम है, एक क्रिज्मा है, एक क्रेज है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान है। देखिए ना, ये भी बहुत जरूरी है कि आपकी जो फ्रेंचाइज है आप उसके भी कप्तान हो, तो तभी आपको पाकिस्तान की टीम का कप्तान बनाया जाएगा। और फिर जब वो आएगा तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स भी एंटर होंगे टीम के अंदर। जिस तरह से रिजवान कप्तान होते हैं तो फिर मुल्तान सुल्तान के प्लेयर एंटर हो जाते हैं, बाबर कप्तान था तो पिशावर जल्मी के प्लेयर्स ऐड हो जाते हैं। तो ये जो सीन है ना सर, ये क्रिकेट में, ये अब पीएसएल भी आने जा रही है, तो ये फ्रेंचाइजेस क्या क्रिकेट को चलाएंगी, ये बात सोचने वाली है और हैरानकुन भी है मेरे लिए। कम से कम मैं तो इस पे एग्री नहीं करता, मेरी लॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं एग्री नहीं करता। आप बताइए आपकी क्या राय है इस हवाले से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।